अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम मार्केट को डिटेल में एनालाइज करेंगे। मैं आपको चार्ट्स में लेकर जाऊंगा और 2 से 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको एक्सप्लेन करूंगा जो आपको मार्केट की विजिबिलिटी के मार्केट किस साइड पे ट्रेवल करेगी, हमारे पास ब्रेकडाउन करेगी, ब्रेकआउट करेगी, जितने भी पॉसिबल सिनेरियोज है ना वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और मैं आपको रियलिस्टिकली गाइड भी करूंगा कि मार्केट हमारे पास ये आने वाले वीक के अंदर किस साइड पे ब्रेकआउट करेगी। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है। डायरेक्टली हम चलते हैं चार्ट्स की तरफ और सबसे पहले हम आज की वीडियो में एथेरियम को एनालाइज करेंगे। एथेरियम को एनालाइज करने की वजह हमारे पास ये है कि एथेरियम का जो प्राइस स्ट्रक्चर है वो ज्यादा क्लियर है एज कंपेयर टू बीटीसी। अगर हम बीटीसी के चार्ट को एनालाइज करें ना तो बीटीसी थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज और हमें साइडवेज की मूवमेंट दे रहा है, लेकिन एथेरियम चार्ट हमारे पास ज्यादा ट्रांसपेरेंट है जिससे हम इजीली मार्केट के एक डायरेक्शन और फ्लो को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो एथेरियम चार्ट में आपने एनालाइज करनी है वो है हमारे पास वॉल्यूम प्रोफाइल। और वॉल्यूम प्रोफाइल में हम रियल टाइम वॉल्यूम की डिस्कशन कर रहे हैं जो आपको ये हॉरिजेंटली लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रही है। अब ये जो हमारे पास वॉल्यूम प्रोफाइल है ये है हमारे पास ऑल द वे डाउन। ये इस कंसोलिडेशन से पहले मार्केट ने ये जो कंसोलिडेशन यहां पे हमारे पास प्रोड्यूस की है ना, एक जो रेंज बिल्ड की है, अगर हम इस रेंज को फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इग्नोर कर दें और इसके बैकग्राउंड डाटा को अगर हम एनालाइज करें तो उसमें मार्केट हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखा रही है भाई कि देखो वॉल्यूम प्रोफाइल में हमारे पास लूप कहां पे अवेलेबल थी, गैप कहां पे अवेलेबल था, मार्केट में मैक्सिमम लो वॉल्यूम हमारे पास कहां पे था। तो वो हमने देखा तो भाई वो हमारी मिनिमम जो वॉल्यूम रेंज थी वो थी हमारी यहां पर, जिस टाइम पे इस टाइम पे हमारे पास जो करंटली जहां पे कंसोलिडेशन हो रही है और मार्केट ने जो अपनी रेंज बिल्ड की है वो उस एरिया पे बिल्ड की है जहां पे हमारे पास वॉल्यूम प्रोफाइल मिनिमम थी। अगर आप ये वॉल्यूम प्रोफाइल को देखो तो आपके पास अपवर्ड साइड पे भी बहुत ज्यादा वॉल्यूम सपोर्ट थी और डाउनवर्ड साइड पे भी अच्छी भली वॉल्यूम सपोर्ट अवेलेबल थी, लेकिन जो हमारी वॉल्यूम सपोर्ट मिसिंग थी एथेरियम चार्ट में वो थी हमारे पास ये इस रेंज में जहां पे इस टाइम पे हमारे पास बीटीसी और एथेरियम और ये सारे कॉइन्स अपनी इसी डायरेक्शन में इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहे हैं। अब अगर हम वॉल्यूम प्रोफाइल को ये इस रेंज को इंक्लूड करते हुए अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा मेरे भाइयों कि हमने यहां पर ये इस वॉल्यूम प्रोफाइल को फिल कर लिया है। मतलब ये कि ये जो पूरी रेंज है ना अब हमारे पास एथेरियम $2000 से लेके ऑल द वे डाउन हमारे पास $1000 तक ये यहां पर हमारी वॉल्यूम सपोर्ट बहुत ज्यादा बिल्ड हो चुकी है। तो यहां से मार्केट को अपवर्ड साइड पे ब्रेकआउट करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि वॉल्यूम सपोर्ट अपवर्ड साइड पे भी बहुत ज्यादा है। और ये वॉल्यूम सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि यहां पे सिर्फ लॉन्ग पोजीशंस या स्पॉट एक्युमुलेशन हुई है, यहां पे डेरिवेटिव्स के कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं, बड़ी बड़ी शॉर्ट्स पोजीशन भी है। तो ये रियल टाइम वॉल्यूम है, यहां पे दोनों साइड्स की पॉसिबिलिटीज हैं। तो इसलिए जो अपवर्ड वॉल्यूम है ये भी रेजिस्टेंस एक्ट करेगा और जो डाउनवर्ड वॉल्यूम है ये भी आपका सपोर्ट एक्ट करेगा। और इस ही वजह से हमारे पास जो एथेरियम और जो मेजर क्रिप्टो मार्केट है वो एक साइडवेज और हमारे पास क्या कर रही है, हमारे पास कंसोलिडेट कर रही है। तो यहां पर जो रियलिस्टिकली हमारे पास एक्सपेक्टेशंस है वो यही है कि देखो जब भी मार्केट आपके पास कोई बड़े मूव जब मार्केट ने लेने होते हैं ना, या पैराबोलिक मूव लेना हो या इवन के लोकल ऑल टाइम हाई को अपने टच करना हो, तो मार्केट अपने मिसिंग लूप्स को फिल करती है हमेशा। जो हमारे पास बियर्स के जो वेल्स होते हैं या इवन जो बुलिश वेल्स भी होते हैं उनकी प्रायोरिटी यही होती है कि यार मार्केट में मैक्सिमम वॉल्यूम सपोर्ट हो और उसके बाद हम मार्केट को पंप करवाएं। तो हमारे पास जो मार्केट ये प्रीवियसली ये इस रेंज से पंप करके ऑल द वे अप हमारे पास गई थी, तो ये वाली रेंज जहां पे हम इस टाइम पे कंसोलिडेट हो रहे हैं यहां पे हमारी वॉल्यूम सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये एक स्टिल अपॉर्चुनिटी थी बियर्स के लिए और बुल्स के लिए भी कि यार हम अपनी प्रॉफिट सिक्योरिंग करें और लोअर से हमारे पास ये जो मिसिंग वॉल्यूम लूप है यहां पे हम दोबारा एक्युमुलेट भी कर सकेंगे और इसको हम फिल करके मार्केट को एक स्ट्रांग भी कर सकते हैं। तो अगर हम इस चीज को एनालाइज करें तो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट दिखा रही है भाई कि मार्केट अपना मोमेंटम बिल्ड करना चाह रही है और मोमेंटम बिल्ड करते ही जैसे ही हमारे पास इंस्टीट्यूशंस और वेल्स का कुछ थोड़ा बहुत भी फ्लो हुआ ना तो मार्केट यहां से आपके पास कोई बड़े मूव्स ले सकती है। और वो मूव्स हमें ऑल द वे अप अगर हम लोकली भी मार्केट को एनालाइज करें तो वो हमें 1430 टू 1460 तक एक लोकल प्रीवियस लो तक हमें ले जाएगी। तो यहां पर देखो मेरे भाइयों एथेरियम की तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारी स्पॉट एक्युमुलेशन बनती है जो मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा मेरे भाइयों कि आप एक्युमुलेट करो, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आपने करनी है। मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा, लेकिन स्टिल मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस जो चार्ट्स में हमारे पास चीजें आ रही हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं जिसके अकॉर्डिंगली आप मार्केट में एक बेटर डिसीजन ले सकते हो। अगर मैं एक ट्रेडर होता और मैं 90% से ज्यादा इस टाइम पे यूएसडीटी में होता
तो मैं एथेरियम को लाजमी यहां से एक्युमुलेट करता, क्योंकि एथेरियम इस टाइम पे हमारे पास लेवल ऑफ स्पोर्ट्स की एक दफा सक्सेसफुली रीटेस्टिंग भी कर चुका है, और मार्केट मोस्ट लाइकली इवन फॉर स्कैल्पिंग भी एक आपकी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आप मार्केट में अपनी लाइक थोड़ी बहुत एक्युमुलेशन करके, या अगर आप कोई स्विंग सेटअप बनाना चाहते हो तो वो स्विंग सेटअप भी आप जनरेट कर सकते हो, जिसको आप ऑल द वे आप 1360 1400 प्लस माइनस पे आपको लाइक एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, जिसमें आप मार्केट को सेल ऑफ कर सकोगे। देखो मेरे भाइयों, स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट हमें बुलिश साइंस दिखा रही है, वॉल्यूम सपोर्ट हमारे पास डाउनवर्ड साइड में भी बहुत ज्यादा है, अपवर्ड साइड में भी बहुत ज्यादा है, तो यहां पर जीतेगा वही जिसका बाय प्रेशर या सेल प्रेशर ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल यहां पे बुल्स मार्केट में आते हैं तो बुल्स को भी एक बहुत बड़ी अमाउंट मार्केट में इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, या एक बहुत ज्यादा लाइक कंबाइनली बाइंग होगी, जिसकी वजह से हम ये मार्केट को, ये सारी वॉल्यूम सपोर्ट को हम ओवरटेक कर सकेंगे। और सेम इज द सिनेरियो फॉर बियर्स। अगर बियर्स मार्केट को डंप करवाना चाहते हैं तो बियर्स को भी एक बहुत बड़ी अमाउंट मार्केट में इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, एक बहुत बड़ी पोजीशंस ओपन करनी पड़ेंगी, जिससे वो ये वाली सारी जो ये बॉटम हमारे पास ये जो वॉल्यूम सपोर्ट है, इसको अगर मार्केट में ब्रेक करवाना है तो इसको ब्रेक करवाने के लिए भी बहुत ज्यादा मार्केट में लाइक हमें एक सेल्फ प्रेशर चाहिए होगा, जो कि शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में हमें नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे पास जितने भी टेक्निकल्स हैं वो इस टाइम पे बाय सिग्नल दे रहे हैं, और मार्केट एक्सपेक्टेडली हमारे पास एक रिलीफ प्रोड्यूस करेगी, जिसके बाद जो भी सेंटिमेंट्स होंगे, मार्केट इंपैक्ट होगा, बेशक मार्केट ने नीचे की तरफ आना हुआ, लेकिन एक रिलीफ हमारे पास लाजमी प्रोड्यूस होगी। तो ये कुछ क्विक इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था रिगार्डिंग एथेरियम। और ये जो एथेरियम की मैंने अपडेट आपको शेयर किया वो इसलिए किया क्योंकि बीटीसी की पिक्चर क्लियर नहीं है। बीटीसी को देखते हुए आप मार्केट की डायरेक्शन को एनालाइज नहीं कर सकते, और आपको यहां पर यह चीज भी पता होनी चाहिए कि अब वो टाइम नहीं रहा जिसमें आप सिर्फ बीटीसी को एनालाइज करके पूरी मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हो। नहीं, अब एथेरियम का भी उतना ही इंपैक्ट होता है, और अक्सर ऐसा भी होता है कि एथेरियम आपकी मार्केट को कंट्रोल कर रहा होता है, जबकि बीटीसी एथेरियम को फॉलो करता है। तो इस चीज को भी अपने माइंड में रखा करो कि आपने सिर्फ आप बीटीसी को एनालाइज करके पूरी मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर लेना, आपने बीटीसी और एथेरियम दोनों को देखना है, और देखना है यार कि कहां पे हमारी पिक्चर ज्यादा क्लियर है, कौन सा कॉइन टेक्निकल्स को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंगली हम मार्केट में डिसीजंस ले सकें। और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता और आप इंटरेस्टेड हो टेक्निकल एनालिसिस सीखने में और एक अच्छा प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो, तो आप हमारी 1v1 ट्रेनिंग एक्वायर कर सकते हो। और अगर आप 1v1 ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप हमारा सिग्नल्स ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे हम सेफ वे में ट्रेडिंग करते हैं। हम आपको लाइक ऑल द मार्केट अपडेट्स, टेक्निकल एनालिसिस, हर चीज हम आपको वहां पे प्रोवाइड करते हैं, जिसके $25 ईयरली चार्जेस हैं। और यहां पर हम बहुत